नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर हिंदी क्लास 5 लेके आया हूं वचन। इससे पहले क्लास 4 में अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। जो बच्चे हिंदी में फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ हिंदी में आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। बस शर्त ये है कि जैसे जैसे मैं आपको नोट प्रोवाइड करा रहा हूँ आप नोट्स बनाते चलिए और इनको लर्न भी करते चलिए। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बनता है कि परिभाषा क्या होती है वचन की। तो एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों को हम वचन कहते हैं। आप सभी को पता होगा हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं। हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, याद रखना बच्चों, हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं। और क्वेश्चन अगर संस्कृत में पूछता है कि संस्कृत में कितने प्रकार के वचन होते हैं, तो संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो संस्कृत में आपके 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक एक करके हम एक वचन और बहुवचन जानते हैं क्या होता है। जैसे कि एक वचन अगर आपसे पूछे, इसकी परिभाषा पूछे तो क्या होगा? एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। जैसे एक लड़का, एक लड़की, एक रोटी, भाषा, चिड़िया आदि। बहुवचन क्या होता है? एक से अधिक। एक वचन में एक संख्या का बोध कराएगा और बहुवचन में एक से अधिक संख्या। वचन का मतलब नंबर होता है, नंबर में संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कुत्ते, लड़के, लड़कियाँ, चिड़ियाँ, भाषाएं आदि। तो याद रखना, जहाँ पे एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। अगर आपने ये नियम याद कर लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ वचन से कभी भी आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 6-7 नियम है, आज वो नियम आपको मैं पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप स्किप करके वीडियो मत जाना। आधा अधूरा ज्ञान अगर आप लेके जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए पूरा ज्ञान लेके जाइए, वीडियो लास्ट तक देखिए। गारंटी दे रहा हूँ वचन से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वीडियो स्किप करके मत जाना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको वचन सिखा दूंगा। इसके बाद कभी आपको वीडियो दूसरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि पहला नियम है अकारांत, आकारांत, उकारांत, ऊकारांत, औकारांत। ये 5 होते हैं, याद रखना। आ, उ, औ। ये 5 जो होते हैं इनकी मात्रा, जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है, छोटू की मात्रा होती है, बड़ू की मात्रा होती है और औ की। अगर किसी को मात्राएं नहीं आती हैं तो मैंने मात्राएं भी यहाँ पे लिख दी हैं। जब भी याद रखना लास्ट में आ, उ, औ ये शब्द आएँ या इनकी मात्राएं आएँ तो हमेशा चंद्रबिंदु ए और या ए की मात्रा लगाते हैं। बस याद रखना, जैसे कि आँख, आँख में आ छुपा हुआ है ना, आ तो मतलब आकारांत ये वाला। तो याद रखना इसमें क्या लगाएंगे आप? ए की मात्रा और बिंदी। बस याद रखना, ए की मात्रा और क्या लगाएंगे यहाँ पे हम? बिंदी। ठीक है बच्चों, जब भी क्वेश्चन में अकारांत और आकारांत आएगा या उकारांत या ऊकारांत या औकारांत, ये 5 होते हैं, इनमें आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे कि आँख तो आँखें, चादर में आ रहा है ना तो चादरें, ईंट, ईंटे। अब देखिए रचना, अब रचना में आ रहा है बड़ा, बड़ा आ रहा है ना यहाँ पे देखो बड़ा, तो आखिरी में बस मैंने क्या बताया था? ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए बच्चों, क्या लगाएंगे? ए। तो देखिए आशा, आशा में भी आखिरी में बड़ा आ रहा है ना, आशाएं। कविता में भी बड़ा आ रहा है ना तो कविताएं। बहू, बड़ू की मात्रा आ रही है ना, बड़ू की। देखिए उकारांत, ये उकारांत है। ठीक है, बहुएं। ऋतु, ऋतु में छोटू की मात्रा आ रही, मतलब ये देखिए उकारांत। तो याद रखना, छोटू की मात्रा हो चाहे बड़ू की मात्रा हो, या आ की मात्रा हो चाहे बड़े आ की मात्रा हो चाहे ओ की मात्रा हो, आप हमेशा ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए, और या तो ए की मात्रा। बस ये याद रख लेना, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जैसे वस्तु, छोटू की मात्रा है ना तो वस्तुएं, देखिए बस ए लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? ए। जैसे धेनु, धेनुएं, बधू, बधुएं, बहु, बहुएं, गौ, गौवें, बच्चा, बच्चे, घंटा, घंटे, कपड़ा, कपड़े। बस ये 5 रूल हैं, कुछ भी तो नहीं है। छोटा, बड़ा, छोटाऊ, बड़ाऊ, छोटा, बड़ा, छोटाऊ, बड़ाऊ, औ से औरत। बस यही तो है आपका। बस ये 5 याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है? जैसे इकारांत और ईकारांत। अब ई से छोटी की मात्रा आ रही है और ई से बड़ी की मात्रा, बस
ई और बड़ी, बस आपको दो मात्रा याद करनी, इकारांत और ईकारांत। जैसे कि छवि, अब देखिए छवि में छोटी की मात्रा, तो छवि यहाँ, बस यहाँ लगा देना। क्या लगा देना बच्चों? यहाँ। देखो मैंने यहाँ लिख दिया ना, क्या लगाना है आपको? या। बस या अगर लगा के जाएंगे तो याद भी रहेगा आपको और कभी गलत क्वेश्चन आपका नहीं होगा। जैसे कि छवि, तो छवि यहाँ, रीति रीति यहाँ, तिथि तिथि यहाँ, मतलब छोटी की मात्रा है ना, पत्नी, बड़ी की मात्रा तो पत्नियाँ, जाति तो जातियाँ। ऐसे देखिए मिठाई, तो मिठाई यहाँ, आखिरी में यहाँ आ रहा है ना, मुर्गी मुर्गियाँ, लड़ी लड़ियाँ, कली कलियाँ, परछाई परछाई। बस याद रखना बच्चों कि कहीं कहीं बड़ी की मात्रा छोटी ई में चेंज हो जाती है और छोटी की बड़ी ई में चेंज हो जाती है। जैसे कि पत्नी, तो पत्नी में बड़ी की मात्रा थी तो यहाँ पे छोटी की मात्रा हो गई। जैसे कि कली में बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे छोटी की मात्रा हो गई। लड़ी में बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा यहाँ पे छोटी की मात्रा हो गई। तो बस ये मात्राओं का भी आपको ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं है। जहाँ पे भी आप इकारांत और इकारांत होगा वहाँ पे हमेशा या आप लगाएंगे। ठीक है बच्चों। चलिए नियम नंबर तीसरा क्या कहता है? याकारांत। अब यकारांत में क्या होगा? अंत में या आए तो चंद्र बिंदु, बस याद रखना या आएगा ना, बस याद रखना या। जैसे चुईहा, जैसे कि चुईहा तो चुईहा, कुतिया कुतिया, चिड़िया चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया। जैसे गुड़िया तो गुड़िया, चूड़ियाँ तो चूड़ियाँ, डिबिया तो डिबियाँ, कापियाँ तो यह कापियाँ। तो बस याद रखना जहाँ भी आखिरी में देखो सब में या आ रहा है ना, या, तो या में हमने इया लगा दिया, बस चंद्र बिंदु लगा दिया या। ठीक है। तो नियम नंबर 3 आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नियम नंबर 4 देखते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे कि अक्षर, अतिथि, अधर माने ओठ, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, हस्ताक्षर, होश, केश, तेवर, समाचार। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता ही बनता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें हिंदी आती हो और एक वचन से ये वाला क्वेश्चन ना बनता हो। जैसे आंसू, दर्शन, ज़्यादातर आंसू, दर्शन और हस्ताक्षर ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। अब देखिए आंसू जो है आपका अगर निकलेगा आंखों से तो दोनों आंखों से निकलेगा, और ऐसा तो नहीं एक आंसू निकलेगा और बंद हो जाएगा आंसू। जैसे दर्शन, मैंने दर्शन किए, तो दर्शन भाई किए, किया नहीं होता। हस्ताक्षर, अब एक अक्षर तो लिख के आप आएंगे नहीं, हस्ताक्षर में आप बहुत सारे लेटर तो लिखेंगे ही ना। जैसे समाचार, समाचार अगर आपको देखने हैं तो एक दो लाइनें तो आएंगी नहीं, इसमें शब्दों का समूह होता है ना समाचार में। केश, केश माने बाल, अब एक बाल तो होगा नहीं, बालों का क्या होगा? झुंड। ठीक है बच्चों। तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ शब्द जो ऐसे होते हैं जो बहुवचन में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, आप याद भी कर लीजिए, यही वाले होते हैं। चलिए नियम नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि बस ये मैंने यहाँ पे नोट भी करके डाल दिया है। फीलिंग या लिक्विड वाले, जितने भी पदार्थ वाले होते हैं ना लिक्विड वाले, या फीलिंग जैसे इमोशन, जैसे क्रोध, गुस्सा, क्षमा, प्रेम, प्यार, जनता, आकाश। पानी, अब पानी लिक्विड में आ गया। आग, सोना, जल, दूध, सामग्री, हवा, वर्षा, सामान, माल, ये सब जो होते हैं ना लिक्विड या फीलिंग वाले हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसकी अगर आपको याद रखना ट्रिक, तो ट्रिक भी मैं बता सकता हूँ। याद रखना इनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। अलगाव मैंने लिख दिया यहाँ पे, इनका कभी अलगाव आप नहीं कर सकते। मतलब जैसे आप पानी को अलग नहीं कर सकते, दूध को आप अलग नहीं कर सकते, जैसे हवा को आप अलग नहीं कर सकते, वर्षा को आप अलग नहीं कर सकते। इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है इसमें से कि ऐसे शब्द बताइए जो एक वचन हो। ठीक है बच्चों। चलिए नियम नंबर 6 देखते हैं। संबंध शब्द का वचन कभी नहीं बदलता है, जैसे कि मौसी, नाना, मौसा, दादा, चाचा, चाची, बुआ, दादी, नानी और आदि। जैसे कि मौसा या मौसी, आपके अगर मौसी 2 हैं तो आप ये नहीं कहेंगे मेरी मौसियाँ। ये मौसियाँ जो होता है वो गलत होता है। आपकी चाहे 4 मौसी हो चाहे 2 मौसी हो, आप हमेशा यही बोलेंगे मेरी मौसी है। मतलब 2 मौसी हैं या 3 मौसी हैं, ये नहीं बोलेंगे 3 मौसियाँ हैं। ठीक है। तो याद रखना संबंध जिसमें बताया, जैसे चाचा या चाची, आपकी 2 चाची होंगी तो आप ये नहीं कहेंगे मेरी 2 चाचियाँ हैं। तो 2 चाची हो चाहे 1 चाची हो तो आप हमेशा चाची ही बोलेंगे। ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नियम नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में किया जाता है। जब भी आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो हमेशा याद रखना उसमें आप कैसे
सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग में हमेशा बहुवचन, बस बहुवचन आप याद रखना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। जैसे आप क्या कर रहे हैं, अगर मैं पूछूं क्या कर रहे हैं तो ये कोई बात नहीं हुई। आप क्या कर रहे हैं मतलब आपसे मैंने रिक्वेस्ट कर ली या आपसे मैंने प्यार से बात करी तो हमेशा आपको मैं क्या दूंगा, सम्मान दूंगा। जैसे मदर टेरेसा समाज सेविका थी, लेकिन यहाँ पे क्या एक थी, मैंने लगाया ना एक थी। प्रधानाचार्य आ रही हैं, ऐसे नहीं बोल सकता था, प्रधानाचार्य जी लगा दिया, इसका मतलब मैंने सम्मान दे दिया उन्हें। जैसे कि नेताजी सभागार का उद्घाटन करेंगे, जैसे नेताजी सभागार का उद्घाटन करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे, अब मैंने ऐसे बोल देता नेताजी सभागार का उद्घाटन करेगा तो ये गलत हो जाता है, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। जैसे तुलसीदास एक श्रेष्ठ कवि थे, अब मैं यहाँ भी ऐसे ही बोल सकता था तुलसीदास कवि थे, लेकिन क्या एक श्रेष्ठ कवि थे। जैसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो हमने हमारे लगा दिया ना, मैं ऐसे ही बोल सकता था महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, तो ये गलत हो गया हमारे, तो हमने उनको रिस्पेक्ट दी। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें। अनेकों शब्द का प्रयोग हमेशा गलत होता है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है पेपर में। वहाँ अनेकों लोग थे तो ये अशुद्ध होगा, याद रखना। अनेकों जो कोई शब्द नहीं होता, जैसे मैंने कहा वहाँ अनेक लोग थे तो अनेक ही अपने आप में ही बहुवचन है, तो आपको अनेकों लगाने की ज़रूरत कभी नहीं होगी। जैसे बाग में अनेकों वृक्ष थे, तो अनेकों हमेशा क्या होता, गलत होता। क्या होता बच्चों, गलत। तो बाग में अनेक वृक्ष थे, तो अनेक अपने आप में बहुवचन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए। थैंक यू।